यकीन करें जब भी मैं सूरह अल-बकरा खोलती हूँ नींद आने लगती है। समझ नहीं आता ये क्या है। क्या ये सिर्फ नफ्सियाती मसला है या फिर कोई रूहानी रुकावट? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर आप बिल्कुल ठीक होते हैं मगर जैसे ही सूरह अल-बकरा शुरू करते हैं आंखें बंद होने लगती हैं और शदीद सुस्ती घेर लेती है और ये कोई मामूली नींद नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शैतान और आपका नफ्स मिलकर आपको इस मखसूस सूरह से क्यों रोक रहे हैं और इसका फौरी हल क्या है, सुस्ती की असल वजह क्या है। देखिए, रूहानी वजह ये है कि सूरह बकरा की तिलावत से घर में मौजूद मनफी कुव्वतें यानी नेगेटिव एनर्जीज तंग होती हैं, वो आप पर बोझ डालती हैं ताकि आप पढ़ाई अधूरी छोड़ दें। और नफ्सियाती वजह ये होती है कि हमारा ज़हन मुश्किल या लंबी इबादत से घबराता है, इसलिए वो आर्जी तौर पर नींद का सहारा लेता है। बार बार जमाई आने लगती है, इतनी शदीद नींद आती है कि तिलावत अधूरी छोड़नी पड़ जाती है। तो इसका हल भी है 5 ऐसे आजमूदा तरीके जो आज मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपको वो 5 टिप्स बताऊंगी जो मैंने खुद आजमाई हैं। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि सूरह बकरा पढ़ने से नींद और सुस्ती क्यों आती है। क्या ये सिर्फ जिस्मानी थकन होती है या फिर वसवसे और नफ्सियाती रुकावटें या कोई रूहानी मसला भी हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, आज मैं आपको 5 बहुत ही आसान और आजमूदा तरीके बताऊंगी जिनकी मदद से इंशाअल्लाह आप इस सुस्ती पर काबू पा सकेंगे और सूरह बकरा की तिलावत को बिना रुके जारी रख सकेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, हर परेशानी, हर मुसीबत और हर बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमाए और कुरान करीम से आपका ताल्लुक दिन ब दिन मजबूत करता चला जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बिस्मिल्लाह के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारी बहनों भाइयों, सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए। अगर सूरह अल-बकरा पढ़ते वक्त आपको नींद या सुस्ती महसूस होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर दफ़ा उसकी वजह एक ही होती है। कभी इंसान वाकई थका हुआ होता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती या जिस्म को आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत से लोगों का तजुर्बा ये भी है कि दिन भर नींद नहीं आती, मगर जैसे ही कुरान की तिलावत खास तौर पर सूरह अल-बकरा शुरू करते हैं अचानक आंखें बोझल होने लगती हैं और जब वो तिलावत बंद करके मोबाइल उठा लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं या किसी और काम में मसरूफ हो जाते हैं तो फिर नींद का नामो निशान भी नहीं रहता। इस वजह से बहुत से लोग परेशान होकर पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो याद रखिए, इबादत के रास्ते में वसवसे, सुस्ती या दिल की बेरगबती महसूस होना कोई नई बात नहीं, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी। अगर किसी दिन सुस्ती ज्यादा महसूस हो तो कुरान को छोड़ना नहीं है बल्कि अल्लाह ताला से मदद मांगनी है और जितना हो सके अपनी तिलावत जारी रखनी है। और प्यारी बहनों, अगर आप बाकी सूरह अल-बकरा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही हमारे 41 डेज सूरह अल-बकरा चैलेंज का हिस्सा बन जाइए। सिर्फ 41 दिन हिम्मत के साथ, चाहे नींद आए, सुस्ती आए या दिल ना करे, सूरह अल-बकरा की तिलावत को ना छोड़िए। इंशाअल्लाह ये 41 दिन आपके अंदर इस्तिकामत पैदा करेंगे और कुरान से मोहब्बत भी बढ़ेगी। याद रखिए, कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो मुश्किल आने पर रुकते नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके अपना सफर जारी रखते हैं। तो अगर आप भी इस चैलेंज में शामिल हो रहे हैं या शामिल हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इंशाअल्लाह मैं 41 दिन सूरह अल-बकरा चैलेंज शुरू कर रही हूँ या कर चुकी हूँ। मैं भी आप सबके लिए दिल से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए, सूरह बकरा को आपके लिए आसान बना दे और इसकी बरकत से आपकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमाए, आमीन। और आज हमारे इस चैलेंज का 5वां दिन है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने हमें अपने कलाम के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाई। और अगर आज की तिलावत के दौरान नींद या सुस्ती महसूस हुई है तो इसकी वजह से चैलेंज बिल्कुल मत छोड़िए, हिम्मत के साथ अपनी तिलावत मुकम्मल कीजिए। याद रखिए, चैलेंज का मकसद सिर्फ 41 दिन पूरे करना नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को कुरान के साथ जोड़ना और इस्तिकामत अख्तियार करना है। और अगर आज आपने 5वां दिन मुकम्मल कर लिया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टास्क पूरा हुआ। मैं हर रोज़ आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को इस चैलेंज को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, सूरह अल-बकरा की बरकत से हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए और हम हमेशा कुरान के साथ हमें जोड़ कर रखे। तो चलिए आज मैं आपको वो 5 तरीके बताती हूँ। अगर आपको सूरह अल-बकरा पढ़ते हुए नींद आए
या सुस्ती महसूस हो तो ये तरीके आपने आजमा कर देखने हैं, यही तरीके आपने अपनाने हैं। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहला तरीका, जब भी आप सूरह अल बकरा पढ़ें ताज़ा वज़ू करें और पानी पिएं। प्यारी बहनों भाइयों, अगर आप सूरह अल बकरा की तिलावत से पहले ताज़ा वज़ू कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप खुद अपने अंदर ताजगी महसूस करेंगे। अगर आप नमाज पढ़कर उठें, तहज्जुद की नमाज अदा किए या किसी भी वक्त की, लेकिन जब आप सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू करें फिर से आप ताज़ा वज़ू कर दें और अगर मुमकिन हो तो एक गिलास पानी भी पी लीजिए। कभी कभी जिस्म में पानी की कमी या थकन की वजह से भी सुस्ती महसूस होती है, इसलिए तिलावत से पहले अपने आप को ताज़ा कर लीजिए और फिर अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए। और अब दूसरा तरीका जो आपने अपना लेना है वो है लेट कर या बिस्तर पर, आरामदायक बिस्तर पर बैठकर तिलावत ना करें। अगर आप टेक लगाकर या आरामदायक बिस्तर पर बैठकर, बहुत नरम बिस्तर पर बैठकर सूरह अल बकरा पढ़ेंगी तो नींद आना और भी आसान हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मुसल्ले पर या कुर्सी पर सीधा बैठकर तिलावत करें। इससे आपका ज़हन भी मुतवज्जा रहेगा और सुस्ती भी कम महसूस होगी इंशाअल्लाह। और तीसरा तरीका, थोड़ी बुलंद आवाज़ में तिलावत करें। सिर्फ पढ़ते ना जाएं, थोड़ा सा तर्जमे पर भी गौर करें ताकि आपको समझ आए कि आप अल्लाह पाक की किन तारीफ़ों को समझ रहे हैं, किन बातों पर गौर कर रहे हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो तो बिल्कुल आहिस्ता पढ़ने के बजाय इतनी आवाज़ में तिलावत करें कि आपके अपने कान आपकी तिलावत सुने। जब इंसान अपनी आवाज़ सुनता है तो तवज्जो ज़्यादा रहती है और नींद का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। और चौथा तरीका जो है, पूरी सूरह अल बकरा एक साथ पढ़ना ज़रूरी नहीं। अगर आपके लिए एक ही बैठक में सूरह अल बकरा मुकम्मल करना मुश्किल हो रहा है तो इस बात पर परेशान ना हो, आप इसे चंद हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फजर के बाद कुछ हिस्सा, असर के बाद कुछ और इशा के बाद बाकी हिस्सा। या एकदम बैठकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बीच में उठकर फिर से वज़ू करें, पानी पिएं, फिर बैठ जाएं। देखिए, अल्लाह ताला नियत और इस्तिकामत को देखते हैं। ज़रूरी ये है कि आप कुरान से अपना ताल्लुक कायम रखें। और तरीका नंबर 5 जो है, जब भी आपको बहुत ज़्यादा बोझ, सुस्ती या वसवसे महसूस हो तो दिल से तऊज़ पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और अल्लाह से मदद मांगें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे लिए अपने कलाम की तिलावत आसान फरमा और मुझे इस्तिकामत अता फरमा। तो प्यारी बहनों भाइयों, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आज आपको सुस्ती की वजह से सूरह अल बकरा पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो हार मत मानिए। हो सकता है आज मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप रोज़ हिम्मत करके बैठेंगी तो इंशाअल्लाह एक दिन यही सूरह बकरा आपके दिल का सुकून बन जाएगी। इसलिए कभी भी कुरान की तिलावत को सिर्फ इस वजह से मत छोड़िए कि आज बहुत नींद आ रही है। हिम्मत कीजिए, अल्लाह से मदद मांगिए और दोबारा तिलावत शुरू कर दीजिए। तो प्यारी बहनों भाइयों, आज की वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए, अगर सूरह बकरा पढ़ते वक्त कभी नींद या सुस्ती महसूस हो तो इसकी वजह से कुरान को छोड़ मत दीजिए। शायद अल्लाह ताला आपकी इसी इस्तिकामत को पसंद फरमाए। शायद आपका आज का ये एक फैसला आपकी ज़िंदगी बदल दे। हर रोज़ थोड़ी सी हिम्मत करके बैठिए। अगर 10 मिनट पढ़ सकती हैं तो 10 मिनट पढ़िए, अगर आधी सूरह पढ़ सकती हैं तो आधी पढ़िए, लेकिन कुरान से अपना रिश्ता कभी छोड़ मत दीजिए। याद रखिए, जो शख्स अल्लाह की तरफ से कदम बढ़ाता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियों के रास्ते खोल देता है। और अगर कभी ऐसा हो कि आप सूरह अल बकरा खोलते ही सुस्ती महसूस करें तो बस इतना याद रखिए कि आज हिम्मत हारनी नहीं है, आज सूरह अल बकरा बंद नहीं करनी, आज मोबाइल एक तरफ रखना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे अपने कुरान से मोहब्बत अता फरमा, मेरे लिए इसकी तिलावत आसान फरमा, मेरे दिल को अपने कलाम के नूर से रोशन फरमा और मुझे कभी भी कुरान से दूर ना होने देना। आमीन या रब्बल आलमीन। अब कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सूरह अल बकरा पढ़ते वक्त सबसे ज़्यादा कौन सा वक्त अच्छा लगता है, किस वक्त में सुस्ती महसूस होती है। और अगर अल्लाह के फजल से आपने इस सुस्ती पर काबू पा लिया है तो अपना तजुर्बा भी ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपकी एक बात किसी और सिस्टर की हिम्मत बन जाए। और अगर आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद रही हो तो इस वीडियो को अपने घर वालों, दोस्तों और हर उस शख्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कुरान पढ़ना चाहते हैं लेकिन सुस्ती या नींद की वजह से परेशान रहते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कुरान और दीन से मुतालिक ऐसी ही प्यारी और फ़ायदा मंद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इस सफ़र को हमारे लिए आसान फरमाए और हमारी
اس سفر میں کی ہوئی دعائیں قبول فرمائے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کی زندگی میں وہ دعائیں قبول ہوں جنہیں آپ معجزہ سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں بھی ایسی دعائیں قبول فرمائے جو آپ کے لیے معجزے سے کم نہ ہوں، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور سورہ البقرہ کی برکت سے ہماری زندگیوں میں خیر، سکون اور رحمت نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔